चीन की एनाकोंडा स्ट्रेटेजी ताइवान के खिलाफ चीन की रणनीति का हिस्सा है। सांप की तरह धीरे धीरे घेरने की रणनीति, सीधा हमला नहीं, घेरेबंदी को करना, समंदर आसमान से सैन्य घेराबंदी करना, आर्थिक नाकेबंदी कर देना, सप्लाई कट कर देना, उसका भी प्लान बनाना, और बिना जंग, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए चीन को लेकर, कि जंग नहीं करने की जरूरत, झुकाने की जरूरत है, और वही चाल है और उसका जिक्र है। ये एनाकोंडा स्ट्रेटेजी, ये तो कोई गुरिल्ला वॉर हो रही हो उसमें कोई कोड वर्ड की तरह लगता है। देखिए यही चीज बहुत लोगों ने, वेनेजुएला को ऐसा लग रहा था कि रूस आएगा चाइना आएगा जी, सीरिया को लग रहा था रूस आएगा चाइना आएगा, ईरान को लग रहा था रूस आएगा चाइना आएगा, दोनों में से कोई कहीं नहीं आया। चाइना की एक खसूसियत है, चाइना की एक खास बात है, और चाइना की सबसे खास बात यह है कि चाइना बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालता, चाइना कभी सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। जो एनाकोंडा स्ट्रेटजी है वो क्या है? धीरे धीरे इनकी सांस रोको, धीरे धीरे कट ऑफ करो। ताइवान एक आइलैंड है ना, एक द्वीप है, उसको कट ऑफ कर दो धीरे धीरे धीरे, और उसको कमजोर करते रहो और पुश दी एनवेलप। बहुत बड़ी बात है गौरव जी, पुश दी एनवेलप, धीरे धीरे धकेलते रहो कि देखो अच्छा अब हमने इतना कर दिया, क्या अमेरिका कुछ करेगा? अच्छा चलो आज हमने 4 कदम और ले लिया, क्या अमेरिका कुछ करेगा? कल 10 कदम और ले लिया, क्या अमेरिका कुछ करेगा? अगर अमेरिका कुछ करता है तो 2 कदम पीछे ले लिया, फिर अगले दिन आगे चले गए। ये चाइना कर रहा है। देखिए मैं एक और चीज कह रहा था, रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन में, अमेरिका उलझा हुआ है यूक्रेन और इधर मिडिल ईस्ट में। चीन ऐसा देश लगता है जो अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस भी कर रहा है और कंट्रोल बहुत सारी चीजों को कर रहा है जी। कहीं ना कहीं उसका प्लस पॉइंट है, या उसकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी। बिल्कुल, चीन कभी फालतू की चीजों में नहीं पड़ता कि यहां पे बम मार दो, यहां पे मिसाइल मार दो, नहीं। चाइना इज वेरी क्लियर कि हमें अगर अपने मकसद हासिल करने हैं तो हमें लॉन्ग गेम खेलना है, T20 नहीं खेलना जी। ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं लोग। चलिए चीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। चीन ने पुराने फाइटर जेट को ड्रोन में बदला है, 200 पुराने J6 जेट को ड्रोन में बदल दिया। मैं समझने की कोशिश करूंगा मेजर गौरवारे से कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ताइवान के पास 6 एयरबेस पर तैनाती है। चीन ने ताइवान की जो सैन्य घेरेबंदी की हुई है, और पेंटागन का जिक्र करें, चीन का 2027 तक का ताइवान पर कब्जे का पूरा प्लान है, ऐसी भी पेंटागन की तरफ से कहा जा रहा है। ये जो फाइटर जेट को ड्रोन में बदल देना, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है चीन, और खास तौर पर ताइवान को लेकर? जी, इसमें 2 बातें हैं जी। अगर एक जहाज है और एक पायलट है, द पायलट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लेन। सबसे पहली बात, किसी भी एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी से पूछिए कि आप एक प्लेन को कुर्बान करना चाहते हैं कि एक पायलट को, वो कहता है भाई 2 प्लेन चले जाएं, पायलट को नहीं, क्योंकि आप पायलट को रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन या बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो पुराने जहाज हैं, आपने पुराने जहाज में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके उनको ड्रोन बना दिया, यानी कि काम वही करेगा, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं होगा। तो वो जो जहाज है वो जाके, आप देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि अमेरिका ने शुरू करा था, राइट? लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट कहते हैं 6 जनरेशन फाइटर्स के साथ, यानी कि एक जहाज इसके अंदर पायलट है, और उसके इर्द गिर्द 8-10 और हवाई जहाज। उन 8-10 हवाई जहाजों में एक में भी पायलट नहीं है, पायलट सिर्फ इस मेन जहाज में है, और ये अपने कंप्यूटर से एआई के थ्रू 10 जहाजों को कंट्रोल कर रहा है। ये बटन दबाता है, ये 10 जहाज 10 अलग डायरेक्शन में जाते हैं और 10 अलग टारगेट्स पे बमबारी करते हैं। चाइना यही कर रहा है। ठीक है मेजर गौरवारे, एक और तस्वीर हमारे पास आ रही है, उसका रुख करेंगे। इजराइल के अपर गलील में एक हमले का वीडियो सामने आया। ये जगह लेबनान से कुछ किलोमीटर दूर है, और उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और हमले की अलग अलग वीडियोस अब सामने आ रही हैं कि किस तरह से अटैक। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, दर्शकों को देखने में आसानी होगी, और मैं इसको देख पा रहा हूं कि अगर सीसीटीवी का हम जिक्र कर लें, क्योंकि ये सीसीटीवी की फुटेज मुझे लग रही है, और उसके ऊपर मैं टाइम भी पढ़ रहा हूं। ये 31 मार्च 2026 की 11:45 की वीडियो है। लेबनान से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह दावा किया गया, हमला किया गया। देखिए अटैक की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लेकिन यह तस्वीर यह भी बयां कर रही है कि हमले लगातार जारी हैं। नहीं, बिल्कुल हमले जारी हैं, लेकिन इनसे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता मैं आपको बताता हूं जी। ये जो भी नुकसान हो रहा है ना, ये रिपेयर हो जाएगा। रिफत ने यही तो बताया था मैं 3 दिन पहले कि जब भी कोई गड्ढा होता है 1 घंटे के बाद सारा रिपेयर, आपको पता ही नहीं लगेगा वहां पे बमबारी हुई है जी, राइट? तो आप ये देखिए कि कितनी जल्दी से हर चीज को इजराइल नॉर्मल कर रहा है। और इजराइल के, आप जब देखिए इजराइल और अमेरिका बमबारी करते हैं तो सारी की सारी लीडरशिप ईरान की साफ कर देते हैं। ईरान ने मिसाइलें बहुत मारी, ग्राउंड पे नुकसान करा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी तक क्या वो नेतन्याहू को छू पाए? कभी किसी मिलिट्री कमांडर को छू पाए? किसी इजरायली मंत्री या जनरल को छू पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
यानी कि जैसे मैंने जहाज के बारे में बताया ना कि जहाज इंपॉर्टेंट नहीं है जी, पायलट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मैं आपको इजराइल के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि यहां पे बिल्डिंगों पे ऊपर अगर मिसाइल गिरती है वो रिपेयर की जा सकती है, लेकिन अगर लीडरशिप चली जाए उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। और अभी तक ईरान नाकामयाब रहा है। हां, बिल्डिंगों के अंदर मिसाइल मार सकता है ईरान जी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम लीडर निपटा दिया ईरान का। वो तो 24 घंटे में ही हो गया ना जी। वो तो 24 घंटे में जैसी ही जंग शुरू हुई उसके बाद पहली खबर आई कि खामेनेई की मौत हो और गई। उसके बाद एक एक करके जो बड़े लीडर थे उनको मार रहे हैं। चलिए नेवी चीफ को मार दिया 4 दिन ठीक है, मैं पहले। क्यूबा वाली जो पॉइंट था उसके ऊपर भी कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। अमेरिका के निशाने पर क्यूबा है क्यों? ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगला नंबर क्यूबा का है। अमेरिका का कट्टर विरोधी क्यूबा है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस दुनिया को याद है, लोग जो पढ़ते हैं वो भी याद होगा। आर्थिक संकट से क्यूबा जूझ रहा है। एक आप कहिए कि ऐसा देश है जहां पर आर्थिकता, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत खराब है। तेल सप्लाई रोककर दबाव बना चुका है ऑलरेडी यूएस, और फ्रेंडली टेक ओवर का संकेत भी ट्रंप दे रहे हैं। क्यूबा में निवेश का बड़ा मौका भी अमेरिका देख रहा है। क्यूबा भी टारगेट पर है। मतलब आप कह रहे थे कि चीन इन कामों में नहीं है, लेकिन अमेरिका का पूरा फोकस है इस पर भी, उस पर भी, इन पर भी। देखिए, मैं एक फ्रेंडली टेक ओवर की जहां तक बात है, मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, ये इसका कोई इनको ज्यादा फायदा नहीं है। क्यूबा में ऐसे कोई बड़े वेनेजुएला जैसे तेल के भंडार नहीं है। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि नवंबर में चुनाव है मिड टर्म अमेरिका में जी, और वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। मैं भी आएगा पीछे एक बार क्यूबा का, और थोड़ा सा वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है अमेरिका से और उसके बाद क्यूबा। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं। 145 किलोमीटर का भी जिक्र कर दिया जी। मेजर गौरव वाले, ये बिल्कुल सामने मायामी के है, जो मायामी शहर है उसके बिल्कुल सामने है, और ये क्यूबा है। देखिए, अगर हम बात करें वेनेजुएला की, जी ठीक है जी, वेनेजुएला की जो कि लगभग इधर है, ठीक है, तो वेनेजुएला जैसा तेल के भंडार नहीं है क्यूबा में। और एक जमाने में क्यूबा बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करी, बे ऑफ पिग्स, मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन आज की तारीख में वो सब नहीं है। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद आज की तारीख में कुछ है नहीं वहां पे, लेकिन एक लो हैंगिंग फ्रूट है। हमने वेनेजुएला गए, हमने मडूरो को उठा लिया। हम क्यूबा गए, हमने देश के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूं, मैं ही मैन हूं, भाई मेरी तारीफ करो, मुझे नवंबर में वोट दो। ये खेल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होने वाला इसमें। हाँ ठीक है, आप एक कहानी बता सकते हैं कि चाइनीज प्रेजेंस को हम काउंटर करना चाहते हैं, यू कैन टेल दैट स्टोरी, बिल्कुल, लेकिन इसमें अब इन तिलों में तेल नहीं रह गया है। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं ये भी है कि कल को दोबारा कोई रशिया या कोई चीन जैसा आकर यहां पर कोई स्थिति को बनाए, उससे पहले खुद कब्जा कर लो। नहीं तो फिर तो आपको, फिर आप मेक्सिको पे कब्जा करिए, फिर आप पूरे साउथ अमेरिका, वो तो फिर चीज उसका तो अंत ही नहीं है कि चाइना आ गया। चलिए, अमेरिका का कुछ टारगेट कुछ हमारे पास आ चुके हैं, मैं एक एक करके उनके ऊपर बात करूंगा। कनाडा आर्थिक दबाव अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के टारगेट्स क्या हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। कनाडा है जिसके ऊपर आर्थिक दबाव का जिक्र है, पनामा नहर है, वैश्विक व्यापार कंट्रोल करने के लिए गाजा हम ऑलरेडी जिक्र करते हैं, पश्चिमी एशिया में पकड़ के लिए। अगला टारगेट अमेरिका का ग्रीनलैंड, जहां पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज खनिज हैं, और क्यूबा का हमने ऑलरेडी जिक्र किया, और वेनेजुएला तेल का भंडार है, उनके ऊपर तो ऑलरेडी वो कब्जा कर ही चुके हैं। तो अमेरिका का ये पूरा टारगेट इस समय में नजर आ रहा है, खुद को सुपर पावर बनाने, या मैं कहूं कि वो होता ना कि आप एक पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, चोटी पर पहुंच गए, या उसके आसपास हैं, तो वहां पर जाकर अपनी स्थिति को बनाए भी रखना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लगा हुआ मैंने। मुझे लगता नहीं है, जैसे आपने बात करी कनाडा की आर्थिक दबाव, कनाडा तो मान नहीं रहा। कनाडा ने जाके चाइना के साथ डील साइन कर ली है, बिल्कुल, पूरी ईवी व्हीकल्स इंपोर्ट कर रहा है, उसने भारत के साथ डील साइन कर रहा है। मार्क कार्नी भारत आया था, आपको पता है। मैं आपको रोकूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लेबनान पर इजराइल का बड़ा ऐलान आया है। लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाएगा इजराइल, और इजराइल की तरफ से बयान दिया गया कि ऑपरेशन के बाद सेना को तैनात कर देंगे। तो जो बात लगातार हो रही है ग्राउंड ऑपरेशंस की, उसको लेकर ये एक अहम बड़ी खबर है। इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दी, बड़ा ऐलान किया है। लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाएगा इजराइल, और इजराइल ने स्टेटमेंट देते हुए जारी किया स्टेटमेंट की ऑपरेशन के बाद हम सेना को तैनात कर देंगे। मेजर गौरव आर्य, हम अमेरिका का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो इजराइल अपने लिए एक बफर जोन बनाएगा वहां पे, एंड दिस विल बी साउथ ऑफ द लिटानी रिवर। उसने वो इलाका कैप्चर करना है, ये इतिहास है इजराइल का। जब आप इजराइल के ऊपर हमला करोगे, इजराइल आपको सजा देगा। ये लड़ाई जो हिजबुल्लाह ने शुरू करी है, इजराइल नहीं गया था। 7 अक्टूबर जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ, इजराइल ने अटैक नहीं करा था, हिजबुल्लाह बीच में कूदा। लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में थी, हिजबुल्लाह बीच में कूदा, हिजबुल्लाह को सजा मिली। अब ये जाके जब लेबनान के इलाके में कब्जा करेगा इजराइल, तब ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर बोलेंगे साहब बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ। एक मैप भी आ गया, इजराइल, लेबनान और ये लितानी रिवर में इसी की बात कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ ऑफ लितानी रिवर। जी जी,
तो ये अगर वहां पर जाकर कब्जा या कोई सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये अगला पड़ाव कहा जाए, क्योंकि इजराइल इनके साथ भी उलझा हुआ है ना, जिसकी हम एक दिन पहले प्रॉक्सी वॉर का जिक्र कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉक्सी वॉर है, ये हिजबुल्ला है जी, ये शिया मिलिशिया है जी, ईरान फंडेड, ईरान इनको आर्म करता है जी, और यहां से ये लोग हमला करते हैं। यही इनका इलाका है जी, साउथ ऑफ लिटानी रिवर, जहां पे ये बताया गया है कि हिजबुल्ला इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये इनका गढ़ है। यहां से हमला नॉर्थ इजराइल में, जो हाइफा इधर है जी, जो हाइफा के ऊपर हमला करा गया वो भी तो यहीं से आया है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको समझाने की कोशिश की है किस तरह से जंग के बीच सब कुछ स्थिति बन रही है।